Hello and welcome to Shaheen Group of Institutions. Welcome back to Shaheen UG History Classes. ये एक्सक्लूसिव वीडियो है फॉर द होल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 है, उसमें 4 चैप्टर्स हैं आपके, और उन चारों चैप्टर के लास्ट में कुछ टाइमलाइंस है. बाज़ दफ़ा मैच द फॉलोइंग में या अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको कई सारे इवेंट्स को आगे पीछे करना रहता है. ये 4 टाइमलाइन के ज़रिए से हम लोग इस पूरे टाइमलाइन को हम लोग देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इसके ज़रिए से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो हमें. ठीक है, ये जो चारों टाइमलाइन हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे. तो आज का टाइटल रहेगा हमारा टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. फर्स्ट चैप्टर आपका जो है, जिसमें बुर्दवान की स्टोरी पढ़ी थी आपने बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर, तो उसका ये टाइमलाइन है. 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिलता है. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट ऑफ बंगाल मिलता है. कब मिल रहा है? 1765. डेट, एग्जैक्ट डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाता तो बेहतर है. आपको इवेंट्स याद रखने हैं कि पहले दीवानी राइट मिला, उसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ. किसने पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में. क्यों पास किया? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट किया जा सके. और उसके बाद में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस होता है. ये क्वेश्चन आपका आ चुका है मैच द फॉलोइंग करके. 1800 का जो दशक है, 1800 से लेकर 1809 के बीच का, इसमें संथाल जो थे वो राजमहल हिल्स की तरफ आना शुरू हुए और वहाँ सेटल होना शुरू हुए. इस टाइमलाइन से आपके 2 क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, इसलिए मैंने स्पेशली टाइमलाइन का एक अलग वीडियो बनाने का इरादा किया, क्योंकि यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस फंसने के पूरे चांसेस हैं. 1818 में फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ बॉम्बे डेक्कन में. 1820s में एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थी वो फॉल कर होना शुरू हुई. 1840s-50s में एग्रेरियन एक्सपेंशन एक स्लो प्रोसेस के तहत शुरू हुआ बॉम्बे डेक्कन एरिया में. 1840s-50s, ये हर एक इवेंट का क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए. पहले कौन सा इवेंट हुआ? पहले संथाल्स जो है वो राजमहल हिल्स में बसना शुरू हुए, और फिर संथाल अब यहाँ 1855-56 में आफ्टर 50-55 ईयर्स वो रेबिलियन करते हैं. क्यों रेबिलियन कर रहे हैं संथाल्स? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया था. 1861 में कॉटन बूम शुरू होता है. कॉटन बूम यानी कॉटन की खेती तेज़ी से होनी शुरू होती है. 1875 में जो रॉयट्स थे डेक्कन विलेजेस में, इन लोगों ने रेबेल किया. ये एक तरह से आंदोलन करना या क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ करना शुरू किए. तो ये आपका पहला चैप्टर का टाइमलाइन है. अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर का. सेकेंड चैप्टर जो आपका है, जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात की गई है, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात की गई है. तो इसका टाइमलाइन हम लोग देखने की और समझने की कोशिश करते हैं. 1801, इसमें एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं वेलेस्ली अवध में, जिसे सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जाना जाता है. सब्सिडियरी अलायंस, जिसमें कोई भी रजवाड़ा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक अलायंस साइन करता था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स अपने एक रेजिडेंट को उस नवाब के कोर्ट में बिठाते थे और वो उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता था, और कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था तो उनके एडवाइस से करना पड़ता था. 1856 में नवाब वाजिद अली शाह जो हैं, इनको इनकी गद्दी से हटा दिया गया, और इस तरीके से अवध को ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया. 1856 और 57 में समरी रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं. समरी रेवेन्यू सेटलमेंट्स कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं? अवध में. तो ये आप याद रखेंगे, समरी रेवेन्यू सेटलमेंट्स ये शुरू हो रहे हैं अवध में. फिर 1857 में 1857 का विद्रोह शुरू होता है. अब यहाँ पर 10 मई को म्यूटनी स्टार्ट्स इन मेरठ. मेरठ में बगावत शुरू होती है, लेकिन इससे पहले बैरकपुर में बगावत शुरू हो चुकी थी. बैरकपुर वेस्ट बंगाल में जो है, तो बैरकपुर में मार्च अप्रैल के महीने में ही ये म्यूटनी शुरू हो चुकी थी, और बाद में ये मेरठ में पहुंची. 11 और 12 मई को, यानी कि मेरठ के अगले दिन जो दिल्ली गैरिजन था वहाँ रिवोल्ट हुआ.
बहादुर शाह जफर को नॉमिनल लीडरशिप दे दिया गया इस रिवोल्ट का। 20 और 27 मई को सिपाहियों ने अलीगढ़, एटा, मैनपुरी और इटावा, मैनपुरी एंड अलीगढ़ में म्यूटनी किया, बगावत किया। इसके अलावा 30 मई को लखनऊ में राइजिंग्स हुई, बेगम हज़रत महल जिसे लीड कर रही थी। मई जून के महीने में जो ये रिवोल्ट था, ये जो म्यूटनी थी, बगावत थी, वो अब एक तरह से रिवोल्ट या विद्रोह में चेंज हो चुका था। 30 जून को ब्रिटिशर्स जो हैं वो बैटल ऑफ चिन्हट एक जगह है लखनऊ के पास, तो वहाँ पर इनकी हार होती है ब्रिटिशर्स की। 25 सितंबर को ब्रिटिश फोर्स जो हैं हैवलॉक और आउटराम जो हैं ये लखनऊ की रेजिडेंसी में एंटर करते हैं। और जुलाई के महीने में 1857 में शाहमल जो हैं इनको मार दिया जाता है एक लड़ाई में। तो ये टाइमलाइन है। और 1858 में जून में जो रानी है झांसी की, उनको झांसी में जो ह्यूरेज उनको मार देता है। तो ये 1858 का इवेंट है। तो ये इवेंट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। इसके बाद थर्ड चैप्टर पर चलते हैं। गांधी जी का जो चैप्टर है महात्मा गांधी से रिलेटेड, इसमें गांधी जी के लाइफ इवेंट्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन से, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 1915 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीरियड है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस लौट के आते हैं। और 1-2 सालों तक गांधी जी इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने की, लोगों की प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं। 1916 में आपने देखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब शिलान्यास हो रहा था, उस वक्त गांधी जी वहाँ जाकर स्पीच देते हैं। और उसके नेक्स्ट ईयर 1917 में चंपारण मूवमेंट होता है, चंपारण सत्याग्रह। और उसके बाद 1918 में 2 इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह गांधी जी लीड करते हैं। एक है पीजेंट मूवमेंट्स इन खेड़ा गुजरात में, और दूसरा है वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद। गुजरात में 2 मूवमेंट्स होते हैं, एक खेड़ा में और एक अहमदाबाद में। 1-2 महीने के अर्क फ़र्क से होता है ये। तो जो खेड़ा में होता है ये किसान आंदोलन है, और जो अहमदाबाद में हो रहा है वो वर्कर्स मूवमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर 1919 में रॉलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल के महीने में होता है, जिसके बाद में जलियांवाला बाग इवेंट होता है। तो जलियांवाला बाग मासेकर अप्रैल के महीने में 1919 में होता है। 1921 में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, जिसे गांधी जी लीड कर रहे हैं। और 1928 में पीजेंट मूवमेंट बरदौली में होता है। 1929 को पूर्ण स्वराज को कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है लाहौर सेशन में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1929 में लाहौर सेशन हुआ और उसमें पूर्ण स्वराज एज ए गोल कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ और गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया मार्च के महीने में, और ये मार्च ख़त्म हुई अप्रैल में। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने किस तरीके से ब्रिटिश का जो नमक का कानून था उसको तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसके अलावा 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है मार्च के महीने में, और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है दिसंबर में, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये इवेंट्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने हैं। इसके बाद में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, और इसमें कई सारे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात होती है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे। 1939 में कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ है वो रिज़ाइन कर देती हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है अगस्त के महीने में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त 1942 में अगस्त क्रांति मैदान महाराष्ट्र से शुरू होता है। 1946 में महात्मा गांधी जो हैं ये नौखाली और दूसरे राइट से अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं वहाँ जाते हैं ताकि कम्युनल वायलेंस को रोक सकें। ये 1946 का जो कम्युनल वायलेंस है, जो डायरेक्ट एक्शन प्लान डे जो मुस्लिम लीग ने शुरू किया था और फिर जो कम्युनल क्लैशेस हुए उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये थर्ड चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो लास्ट चैप्टर जो हमारा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है और इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो 1945 में ऐसा क्लियर हो गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के कगार पर था, और ऐसा लगने लगा था कि अब जो है ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो 1945 में लेबर गवर्नमेंट पावर में आती है ब्रिटेन में, और दिसंबर और जनवरी के महीने में जनरल इलेक्शंस होते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। तो इंग्लैंड में ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट आती है, और लेबर गवर्नमेंट चूँकि इंडिया के जो कॉज है, इंडिया के इंडिपेंडेंट
मूवमेंट जो है उसके लिए वो सिंपैथेटिक होते हैं। और फिर जनरल इलेक्शंस होते हैं इंडिया में दिसंबर और जनवरी के महीने में। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो अनाउंस करता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भारत के लिए। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अनाउंस होती है। 16 जून को 1946 में ही मुस्लिम लीग जो है वो कैबिनेट मिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को एक्सेप्ट कर लेता है। और 16 जून को ही फिर चल के कैबिनेट मिशन जो है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट सेंटर में फॉर्म करने की बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ एक इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे शुरू करते हैं लोग, और फिर इसके बाद राइट्स होने शुरू होते हैं। 2 सितंबर को कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया जिसमें नेहरू जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने इंटरिम गवर्नमेंट के। अंतरिम सरकार बनी थी, आरजी हुकूमत जिसे बोलते। 13 अक्टूबर को मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि वो इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे। शुरू में तो इन्होंने नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में लगभग 1-1.5 महीने बाद इन्होंने ज्वाइन करने के लिए राजी हो गए। फिर 3 से 6 दिसंबर के बीच में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, ये कुछ इंडियन लीडर से मिलते हैं लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है। 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अपने सेशंस शुरू करती है। तो सबसे पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर से शुरू होता है। फिर 1947 के कुछ इवेंट्स हैं। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करने की बात करती है। क्यों डिसॉल्व करने की बात कर रही है? क्योंकि अब मुस्लिम लीग ये कहती है कि चूंकि मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री बनने जा रही है पाकिस्तान, तो इसलिए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस तरीके से फॉर्म हुई थी अब वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, उसे डिसॉल्व हो जाना चाहिए। 16 जुलाई को लास्ट मीटिंग होती है इंटरिम गवर्नमेंट की 1947 को, और 11 अगस्त को जिन्ना जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो अब चूंकि पाकिस्तान देश बन गया और उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो जिन्ना चुने जाते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है और कराची में सेलिब्रेशंस होते हैं, और 14 और 15 अगस्त की रात जो है वो भारत देश हमारा आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। फिर 1949 में हमारा संविधान दिसंबर के महीने में इसका साइन का प्रोसेस ख़त्म होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था नवंबर के महीने में ही, लेकिन दिसंबर में इस पर साइन हुए और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो फोर्स में आया। तो ये टाइमलाइन थी जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई हैव कंप्लीटेड द होल मॉडर्न इंडिया। जो भी आपके लिए ज़रूरी था, जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड था, वो मैंने अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। और ये सारे लेक्चर्स आपको CUT के लिए, इसके अलावा जामिया के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इन तमाम के लिए आपको बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो and share to your friends.